नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सीटेट को लेकर और बहुत सारे विद्यार्थी ये परेशान हैं कि यदि उनके अपोजिट अगर आदेश आ जाता है तो क्या टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो कि रिजल्ट आने वाला है उसमें प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि सीटेट में बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट का एग्जाम देकर तब भी पीएससी ज्वाइन किए हैं या अन्य स्टेट में हो गया, जैसे झारखंड में देखिएगा तो वहां जेटेट का बात हुआ। सब कुछ एक एक बिंदु पर जो आपका कंफ्यूजन है, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज सुनवाई है, क्या क्या कंडीशन बन सकता है? 2 कंडीशन होगा, या तो विद्यार्थी के पक्ष में आ सकता है या विद्यार्थी के विरोध में आ सकता है। क्या क्या हो सकता है? सवाल ये है कि बिहार सरकार हमेशा कुछ न कुछ वैसा काम करती है कि जो आगे चल करके परेशानी का सबब बनता है। अभी आप देख लीजिए 90% स्टेट में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जब अपने स्टेट में टीचर की बहाली होती है तो उसके लिए अपना टेट उनका होता है और उसी के आधार पर उसकी बहाली होती है। कुछ एक राज्य को छोड़ दिया जाए, जैसे कि आप बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तरांचल को देख लीजिए, हाँ, तो वहां पर आप देख लीजिए ये यही कुछ स्टेट हैं जो सीटेट के आधार पर अपने जो लोकल वैकेंसीज है, स्टेट लेवल की वैकेंसीज है, उसमें अलाउ करती है। अब आज जो सुनवाई होना है इसी के परिप्रेक्ष्य में होना है। आज आप यूं समझिए कि जैसे कि लगभग 90% स्टेट की जो बातें हैं, अगर इस स्टेट के लिए भी कोर्ट कह दे कि नहीं अब यहाँ पर भी वही चीज मान्य होगा, तो वैसी परिस्थिति में क्या होना है। टीआरई 1 में भी सीटेट के आधार पर लिया गया है, 2 में भी लिया गया है और टीआरई 3 में भी सीटेट के आधार पर इतनी बड़ी बहाली हुई है। एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। तो स्वाभाविक है, अब तो देखना है कि आज का पहले कोर्ट की तरफ से रिजल्ट क्या आता है, यानी कि क्या डिसीजन कोर्ट देती है, उसके ये बाद की चीजें चली जाएगी कि उनके साथ क्या होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राज्य सरकार की हम बात करें, जब राज्य सरकार को पता था कि इलेक्शन बेस्ड हम इतनी बड़ी वैकेंसी देने वाले हैं, 5 लाख प्लस टीचर की आप बातें करते हैं कि बहाली हम करने वाले हैं, टीआरई 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 तक में भी आप करेंगे। पिछले 7 साल आप एक भी बहाली नहीं किए और एक के साल में आप 4-5 बहाली करने वाले हैं। जब इतनी बड़ी बहाली आप करने वाले थे तो अपने राज्य का टेट आप क्यों नहीं लिए, बीटेट आप क्यों नहीं लिए? 1 दशक बीत गया बीटेट लिए हुए, अभी तक दूसरी बार बीटेट बिहार में नहीं हुआ है। मजबूरी में आपने एस्टेट ले लिया, अचानक ले लिया एस्टेट। 19 के बाद तो तुरंत लिए, तुरंत रिजल्ट दिए। अभी देखिए ना एस्टेट का मामला कैसा फंसा हुआ है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एस्टेट का रिजल्ट 3 बार कह चुकी है कि आज हम रिजल्ट देंगे, आज हम रिजल्ट देंगे, आज हम रिजल्ट देंगे। बच्चे परेशान, पता चलता है कि ये बात घोषणा करके चुप हो जाती है, लगता है कुछ डाटा खो गया है, अब डाटा मिल ही नहीं रहा है। आप एग्जैक्ट बता दीजिए ना कि 1 महीने के बाद हम रिजल्ट देंगे, 3 महीने के बाद हम रिजल्ट देंगे। आप प्रॉपर वे में नोटिस दे दीजिए। बच्चों को क्यों आप बरगला रहे हैं? लेकिन बिहार के संदर्भ में जो बातें हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले बीटेट होना ही चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप टीआरई 4 में इतनी बड़ी वैकेंसी देने वाले हैं, बीटेट बीच में आप दीजिए। क्या उम्मीद है कि 12 साल बाद या 1 दशक बाद इस बार बीटेट होगा? आप उम्मीद ही तो कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में है क्या? आवाज उठा सकते हैं। मैं भी आवाज उठाने पर कुछ कभी कभी भारी भी पड़ जाता है आवाज उठाना, लेकिन फिर भी जो वाजिब है उसके लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो अब पहले सबसे बड़ी बात है कि आज का डिसीजन क्या आता है और आज के डिसीजन के बाद सरकार की नींद टूटती है अथवा नहीं टूटती है, आगे क्या करने का प्रयास करती है सरकार। सब मामले में ऐसा ही होता है। इनको पता था कि 65% रिजर्वेशन वाला मामला कोर्ट में फंसेगा, फिर भी ये कोर्ट गए, दोनों जगह फंसा, मामला फंसा ही हुआ वही जो कि चीज होना था। सबको पता था ये बात। तो ये तो जानबूझ करके ऐसे ही शुरुआत में हुआ कि जिस समय बीएड को हटाया गया था पहली बार में, फिर भी कोर्ट गए थे, फिर भी आप एग्जाम दिलवा लिए बच्चों से। काहे एग्जाम दिलवा लिए? एनआईओएस में वही मामला हुआ। वही बात हम बोल रहे हैं कि उन लोग को एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था। तो हर जगह तो फंसाने का काम करती है। देखिए आज का डिसीजन अब क्या होता है। सर, एक डिसीजन आता है, कभी कभी देखा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पूर्व लक्षित प्रभाव, और एक होता है जिस दिन सुनवाई होता है और उसी दिन आदेश आ गया, अगर पूर्व लक्षित प्रभाव इस पर लागू हो जाता है। मैं भी नहीं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन जिस तरीका से आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे राज्य 99% मान के चलिए 90% राज्य में ऐसा है, तो उसके पक्ष में कहीं आ जाए।
तब तो समस्या हो सकता है सर। संभव कुछ भी है, जी लेकिन जिस हिसाब से आप देखें कि बीएड के विरोध में डिसीजन आया प्राइमरी सेक्शन में, लेकिन छठे चरण में अभी तक बीएड वाले जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। बिहार सरकार कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। तो अगर विरोध में भी डिसीजन आता है तो जिन बच्चों का टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ है, जो टीचर बने हैं, टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ है, टीचर बने हैं, तो फिर बीच का रास्ता निकालेगी। हटाना तो संभव नहीं है कि आप कैसे इतना बड़ा अति कर लीजिएगा, वो आंदोलन छिड़ जाएगा। जी एक और प्रश्न है बीपीएससी को लेकर विद्यार्थी के मन में, रिस्पांस की दिया गया और उसमें भारी अशुद्धि पाया गया, तो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं आखिरकार उसका सुधार किया गया है या नहीं किया गया, बीपीएससी पर विश्वास बढ़े या न बढ़े, तब तक आंसर की दे दिया गया, क्या कहिएगा? जैसे कि शुरुआत में रिस्पांस की दिया गया, हमको लगता है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी परेशान थे रिस्पांस की को देख करके। बहुत सारा डेटा मिसमैच था, बहुत सारी उसमें परेशानियां थी। इसके बाद उसको आपको सुधार करके दोबारा से सही रिस्पांस की पहले जारी करना चाहिए था, उसके बाद आंसर की जारी करना चाहिए था। आंसर की आपने जारी कर दिया, अभी भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि पता नहीं हमारा आगे चल करके क्या होगा। आश्वासन दिया गया था, बहुत बच्चे का रोल नंबर छूट गया था, बहुत बच्चे का गोला रंगने का छूट गया, कोई बच्चे सिग्नेचर छोड़ दिए, कोई बच्चे सिग्नेचर कैपिटल में कर दिए कि छोटी मोटी जो भी गलतियां रहेगी उसको सुधार दिया जाएगा। आश्वासन आप मेल कर दीजिए। तो पहले तो इसका स्पेशल रिस्पांस की जारी करके हुआ कि नहीं आश्वस्त कर देना चाहिए था। अभी आप देखिए ना कि आंसर की ही जारी किया गया, कितने तरह की खामियां हैं। 11th-12th में 9th-10th को घुसा दिया, 11th-12th में 9th-10th को घुसा दिया, ये अलग मामला है। आप पीजीटी हिस्ट्री का बात ले लीजिए, पीजीटी पॉलिटी का बात ले लीजिए, पीजीटी फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन उसमें गलत है। पीजीटी फिजिक्स में 12 क्वेश्चन गलत है। आप 9th-10th मैथ की हम बात करते हैं, मैथ में कई सारे मैथ में या अन्य पेपर में भी कई क्वेश्चन को आपने डिलीट कर दिया, जबकि उसका आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आ रहा है, तब क्वेश्चन डिलीट करने का क्या मतलब है? और आप एक ही क्वेश्चन का हिंदी में आप मीनिंग अलग दे रहे हैं, इंग्लिश में मीनिंग अलग दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, हिंदी में भी सही है, इंग्लिश में भी सही है, आप इंग्लिश के अनुसार आंसर बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अंतिम रूप से इंग्लिश मान्य होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होता है कि अगर आधे अधूरे प्रश्न हिंदी में रहते, अगर हिंदी का प्रश्न गलत रहता तो अंतिम रूप से इंग्लिश मान्य रहता। आप कई सारे अन्य भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, अन्य भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का मामला मिल जाएगा कि आंसर उसका आ रहा है, लेकिन आयोग एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कहीं डिलीट कर दी है, फिर दूसरा दिन ठीक है, इस पर बच्चे अपना आपत्ति व्यक्त करेंगे, बाद में पता चलेगा कि बीपीएससी उसको लेकर के क्या करती है। हम तो न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश जी से भी, चूंकि उनकी बात लगातार चेयरमैन सर से होते रहती है, उनको भी कई सारा क्वेश्चन हम भेज करके, खास करके जो इंग्लिश हिंदी वाली बातें हैं, जो डिलीट कर दिया गया है वो बातें हैं, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 तरह की बातें जो बिल्कुल अलग है, वो दावा आपत्ति अलग चीज है, लेकिन जो सामान्य गलतियां हैं उसको लेके बोले हैं कि आप चेयरमैन सर से एक बार बात कीजिए और उनको आगाह करने की कोशिश कीजिए कि इस गलती के लिए क्या जगह है, ये गलती का क्या मान्यता है, ये तो सरासर बच्चों के साथ अन्याय है। देखिए आगे चल करके क्या करते सर, जिस तरीका से टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, भारी पैमाना में लगातार न्यूज में भी चल रहे हैं, न्यूज वाले भी दिखा रहे हैं कि कोई यहाँ 2 डिसमिल जमीन ले लिया, 1 डिसमिल जमीन ले लिया, कुछ भी कर लिया, डोमिसाइल भी बनवा लिया, फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स में ज्वाइनिंग कर लिया, यहाँ तक प्रिंसिपल 2-3 ज्वाइनिंग कराना था 5 भी ज्वाइनिंग करा लिए, सरकार तक आवाज पहुंच रहे, लेकिन अभी भी टीआरई 3 में सुधार होने का कोई तैयार। हमको तो शिक्षा विभाग पर आश्चर्य हमको लगता है कि क्या कर रही है। बीपीएससी हमेशा बोलती है कि हम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो शिक्षा विभाग से आदेश आता है हम आदेश पालक हैं, हम निरीह प्राणी हैं, वो अपने को ये बात बोलती है, लेकिन शिक्षा विभाग को तो इस पर नजर रखना चाहिए कि इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो रही है। अरे दुनिया का तो सबसे अलग नियम आपने बना रखा है कि पहले लोग वेरीफाई कर लेता है पूरी तरीके से ये सही आदमी है कि नहीं है, उसके बाद इनको आगे बढ़ाना चाहिए। हमको यहाँ तो पहले आप ज्वाइनिंग करा देते हैं, उसके बाद वेतन दे देते हैं, तब जाके देखते हैं कहीं गलत आदमी को तो हम नहीं रख लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4-500 आपके इस तरह के निकल रहे हैं, आप 3500 एक जगह से निकलता है, तो आप देखिए ना कि 20 हजार वैकेंसियां इससे खाली प्रभावित है। तो यहाँ तो डेटा का खेल हो रहा है, इनको पूरा सीट भरना ही नहीं है,
ये माइंड मेकअप किए हुए हैं कि 87,000 समथिंग हम वैकेंसी दिए हैं, इसमें 40% वैकेंसी बचा लेना है और इस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में हमको जाके जोड़ देना है, जिससे हम दिखा पाए कि देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से हम दे रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। टीआरई 1 में वही हुआ, 1,70,000 वैकेंसी में 95,000 फाइनली आप बहाल किए। 1,20,000 वैकेंसी टीआरई 2 में 40-45,000 वैकेंसी बचा लिए। यहाँ पर भी टीआरई 3 में वही होने वाला है। इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, जब तक आप ये नहीं करेंगे 30 से 35% सीट आपका खाली रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कट ऑफ की जो हम बात करते हैं, हमेशा जो उतना बढ़ा के हम कट ऑफ देते हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है। हम उस 30% सीट को खाली करके चलते हैं, क्योंकि ये सीट अगला वैकेंसी में जोड़ेगा ही जोड़ेगा। इसीलिए इतना कट ऑफ ज्यादा हो जाता है। ये भी एक कारण ये भी उसमें है। सर एक वही चीज होना है। लास्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी के मन में ये चल रहा था कि बताया जा रहा है कि बैकलॉग की सीट जोड़ी जाएगी, और कल देखे होइएगा लगातार नीतीश जी का एक फोटो वायरल हो रहा है, उस पर भी लिखा गया कि बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएगी, ट्विटर है, फलना चिलना जगह। क्या विद्यार्थी उम्मीद करें? सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? सरकार के मुंह में घी शक्कर ऐसा कर दे, टीआरई 3 के बच्चों का उद्धार हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन 1% हमको भरोसा नहीं है। 1% भरोसा नहीं है जब तक ये कर नहीं दे। इसके पहले भी यही बात बोली थी, कहां कुछ की। ये कहीं हो सकता है कि ध्यान भटकाने का भी एक माध्यम हो सकता है, कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें थी, कहीं उससे मुंह मोड़ने वाली बातें हो सकती है। तो जब तक ये, हम तो चाहते हैं कि ये चीज जोड़े सीट को, लेकिन जब तक जोर नहीं देती है तब तक हमको भरोसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक बार 101 विद्यार्थी का दिया गया पूरक रिजल्ट दिया जाए, फिर कल परसों में दिया गया है 24 विद्यार्थी और दिया गया है। दोनों में एक लैंग्वेज का अंतर है, एक में शुड भी लगा के दिया गया है कि अनिवार्य है देना है, एक में नहीं लगाया गया तो उसको सरकार ले ली। क्या उम्मीद है कि इन विद्यार्थी को दे दिया जाएगा? अरे जब तक बिहार सरकार करेगी नहीं, अब आज आदेश दी है, कितना दिन हो गया आदेश जारी करने का, लेकिन अभी तक वो मामला लंबित ही है और कोर्ट में सैकड़ों मामले लंबित है। लेकिन बिहार में एक बात और है कि जब भी आप परेशानी में पड़े, आप पिटिशनर जरूर बने, तभी आपका आगे चलकर हो सकता है कि उद्धार होगा। नहीं तो फिर आप ठंडे बस्ते में यूं ही पड़े रहेंगे और जो आपको भोगना है आप भोगते रहेंगे। तो जो भी सीटेट के विद्यार्थी हैं आज जरूर वेट करेंगे आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अंतिम समय में क्या फैसला आता है, और उस आदेश आने के बाद मैं फिर से उस पर एक एक करके एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा कि क्या टीआरई 1 पर प्रभाव पड़ेगा, टीआरई 2 पर प्रभाव पड़ेगा और टीआरई 3 का रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या बाहर हो जाएंगे, टीआरई 4 भी आने वाला है, सीटेट को लेकर क्या होगा, क्या बीटेट होगा और एस्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, एक एक करके सब पर चर्चा किए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।